मेरे लिए बहुत इमोशनल है कि आप लोग इतने लोग आए, क्या हुआ फिल्म से, कैसा क्या एक्सपीरियंस था, तो लोगों ने महसूस किया है फिल्म को। और लोगों को मैंने पूछा कि आपके कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर जो है रॉनी का, जो एंटागनिस्ट है फिल्म का, विलन है जो, तो मैं पूछा कि आपको ये देख के कैसा लगा, आपको मुझसे नफरत हुई है? अब अंदर से एक अच्छे इंसान है और जो और बेहतर बनते जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो वो फीलिंग बताने से पहले मैं अतुल महावर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा। बचपन जैसा, जैसे ये भाई बच्चे से खड़े हैं, ऐसे ही मैं हूँ, अभी भी ऐसे ही हूँ, दाढ़ी आ गई थोड़ी सी। एक सीन रह गया है, जो मेरा कमीना कैरेक्टर है वो अच्छा हो रहा है, वो देखो। अपनी फेसबुक पे डाला था कि मुझे धर्मा प्रोडक्शन में काम करना है। 2014 की बात है। धर्मा प्रोडक्शन, जो करण जौहर साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने उस पर मेरा नाम डाल के पोस्ट लिखी गई मेरे लिए। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत इमोशनल हुआ, बहुत रोया था मैं उस दिन। आई गॉट सो मेनी टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम कि लोग गालियाँ बक रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता कैमरे पे क्या। मैं जब पिक्चर देख लूंगा तब देखूंगा मैं क्या कैसा दिख रहा हूँ। तो रजब मैंने बोला था अरे ठीक रोल है तो क्या हो गया, देखेंगे ना भाई, ये इंडिया में इंटरव्यू किया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जैसा भी होगा करेंगे, अच्छे करेंगे। आपने गुल्लक में काम किया, घर वापसी में काम किया, पंचायत में काम किया, वो थोड़े खुदा हाफिज सॉफ्ट रोल थे, वो निगेटिव किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था? ह्यूमिलिएशन सीन है, सूसू करने वाला एक सीन है, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। ह्यूमिलिएशन सीन है फादर के साथ, वो सीन करके मैं बहुत रोया था। मैं कसम खा के बोलता हूँ, बड़ी मुझे लगता था ऐसा कुछ होता नहीं होगा एक्टिंग में, वो मैं बेइज्जती उनकी नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर ने बोला साध नहीं चाहिए, रॉनी लाओ, रॉनी लाओ, तो मुझे बहुत रोना आया। मेरे लिए बहुत भारी फिल्म थी ये। आखिरी सवाल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अगर हम OTT प्लेटफॉर्म की बात करें या बॉलीवुड मूवी, कौन कौन से आने वाले? आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। OTT प्लेटफॉर्म और कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके सीतापुर के रहने वाले सात बिलग्रामी आज सीतापुर के मिराज सिनेमाज में पहुंचे हैं और यहां पर धड़क 2 मूवी लगी हुई है और उन्होंने अपने फैंस को और दर्शकों को सरप्राइज दिया है। वो अचानक पिक्चर हॉल में पहुंचे और यहां फैंस को सरप्राइज दिया, उनके साथ बैठकर मूवी भी देखी, जिसके बाद उनके साथ सेल्फी लेते हुए युवाओं और फैंस का तांता लग गया। सात बिलग्रामी हमारे साथ मौजूद है और सबसे खास बात है कि ये सीतापुर के खैराबाद में जन्मे हैं और माया नगरी मुंबई में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर रहे हैं। साथ जी, आज अचानक आप सीतापुर आए, धड़क 2 मूवी में आप काम कर रहे हैं और फैंस को और दर्शकों को आपने सरप्राइज किया, अचानक से पिक्चर हॉल में बैठ गए, कैसे ये इमोशंस लगे, कैसा ये पल आपको लगा? मेरे लिए बहुत इमोशनल था। पहले पूरा सीतापुर का शुक्रिया, पूरे खैराबाद का शुक्रिया, जिन्होंने पिक्चर का आई थिंक आज 16-17 भी सीतापुर में था पूरा। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल है कि आप लोग इतने लोग आए, हाउसफुल, और बहुत सुंदर रहा। और अच्छी बात, मैंने लोगों को पूछा कि फिल्म से क्या, उन्होंने क्या हुआ फिल्म से, कैसा क्या एक्सपीरियंस था, तो लोगों ने महसूस किया है फिल्म को। लोगों ने एंजॉय करना और वो करना हुटिंग करने से डिफरेंट, मतलब लोगों ने महसूस किया है। और लोगों को मैंने पूछा कि आपके कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर जो है रॉनी का, जो एंटागनिस्ट है फिल्म का, विलन है जो, तो मैं पूछा कि आपको ये देख के कैसा लगा, आपको मुझसे नफरत हुई है? अगर आपको मुझसे नफरत हुई है इस किरदार प्ले करते हुए, तो मतलब आप जिंदा हैं, आप अंदर से एक अच्छे इंसान हैं और जो और बेहतर बनते जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरा प्लान, थैंक्स टू मिस्टर रचित अग्रवाल, इम्तियाज़ भाई, रज़ी, अकरम, इन लोगों ने बड़ा मेहनत करी
और मिराज सिनेमा का बहुत शुक्रिया कि इस आमंत्रित किया मुझे यहाँ पे कि भाई आइए अचानक से और देखिए। तो मेरा ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है। आपने धड़क 2 मूवी में काम किया है, धर्मा प्रोडक्शन, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा प्रोडक्शन हाउस है करण जौहर जी का। कैसे जब आपको इसमें काम मिला और आपको पता लगा कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका मिल रहा है, वो फीलिंग जब उभर कर बाहर आई तो कैसा लगा आपको? जी, तो वो फीलिंग बताने से पहले मैं अतुल महावर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा। और मुझे मैंने यशराज और प्रोडक्शन हाउसेस थे वहाँ मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था ज़िंदगी में। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, ये आप सबका आशीर्वाद और ब्लेसिंग ही है कि मुझे जब मैंने बचपन में जैसे ये भाई बच्चे से खड़े हैं ऐसे ही मैं हूँ, अभी भी ऐसे ही हूँ, दाढ़ी आ गई थोड़ी सी। तो मैं लिखता पढ़ता रहता था कि मुझे यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो मैंने अपनी फेसबुक पे डाला था कि मुझे धर्मा प्रोडक्शन में काम करना है। 2014 की बात है ये, तो डाल दिया था, बस ऐसा कुछ नहीं था कि मैं करूँगा। पूरा हुआ वो सपना शुरुआत हो गई मुझे ऐसा लगता है। और अभी सारे लोग जानते हैं, सारे लोग मानते हैं। धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने उस पर मेरा नाम डाल के पोस्ट लिखी गई मेरे लिए कि तारीफ़ में लिखा गया कि एज एन एंटागनिस्ट साद बिलग्रामी। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत इमोशनल हुआ, बहुत रोया था मैं उस दिन की। मैंने देखा कि धर्मा के वॉल में मेरा फोटो लगा हुआ है और वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ग्रेटफुल, थैंक्स टू शाहजी इकबाल जो डायरेक्टर ने फिल्म की, थैंक्स टू तृप्ति रिमरीत, सिद्धांत चतुर्वेदी भाई, आदित्य ठाकरे, प्रियांक तिवारी, पूरी टीम फिल्म की, राहुल भाई, मिस्टर करण जौहर, सोमेन मिश्रा, पूरी टीम को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुकेश छाबरा सर जिन्होंने मौका दिया, उत्सव जिन्होंने मौका दिया, कि जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं इस फिल्म में इस तरह किरदार निभा सकता हूँ। क्योंकि जैसे गुल्लक में मेरा कैरेक्टर है या पंचायत में है, घर वापसी में, इट्स द कैरेक्टर विच आई प्लेड बिफोर, दैट completely different which I'm playing right now. People are like hating me. I got so many text on Instagram कि लोग गालियाँ बक रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता कैमरे पे क्या। लेकिन वो इतनी सेंसिबल जनता हो चुकी है कि वो लिखते हैं नीचे रॉनी, वो मेरे लिए नहीं लिखते। तो मेरे जब मुझे पता चला कि मुझे मौका मिल रहा है, पहले तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि मुझे इसमें मौका मिलेगा। लेकिन जब मिला और जिस तरीके से मैं अनुराग कश्यप सर जो गैंग्स ऑफ वसेपुर और कमाल डायरेक्टर हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। तो मैंने उनकी 10 साल पहले एक पैरोडी भी बनाई थी गैंग्स ऑफ बिलग्राम के नाम से, जो यूट्यूब पे है। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन उस आदमी से मिलूंगा और वो गले लगाएगा और बोलेगा कि बहुत अच्छा काम किया धड़क 2 में। तो उन्होंने गले लगाया और बोला मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरे लिए बहुत मोमेंट था और तब भी मुझे ऐसा था कि मैं जब पिक्चर देख लूँगा तब देखूँगा मैं क्या कैसा दिख रहा हूँ। बिकॉज मैंने जो मेरे संबंधी है, मेरे अर्जित भाई से बराबर बात होती रहती थी, तो मैंने बोला था कि ठीक रोल है, ठीक रोल है। तो रजित भाई ने बोला था अरे ठीक रोल है तो क्या हो गया, देखेंगे ना भाई, ये इंडिया में इंटरव्यू किया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो जैसा भी होगा करेंगे, अच्छे करेंगे। तो पैसे तो डन। तो क्या हुआ कि फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, करना है। तो मैंने किया। फिर उसके बाद जब मैंने प्रीमियर में पहली बार हमें आमंत्रित किया गया, जब धर्मा ने स्क्रीनिंग रखी और हम पहली बार गए, बहुत सारे स्टार्स थे, बहुत सारे डायरेक्टर्स थे वहाँ पे। तो स्क्रीनिंग के पहले जब मैं गया तो नॉर्मल लोग देख रहे थे मुझे। स्क्रीनिंग के बाद लोगों ने मुझे घेर लिया और बड़े बड़े लोग लाइक शाहिद कपूर के जो भाई हैं, मिस्टर ईशान खट्टर जो धड़क के हीरो हैं पहले, उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने लिखा मुझे मैसेज में कि भाई तुम बहुत अच्छे थे फिल्म में, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अनुराग सर का तो मैंने आपको बताया, और इंडस्ट्री की बहुत दिग्गज लोग जो उनके साथ मुझे काम करने का सपना है, उनके मुझे मैसेज आना शुरू हुए। और ये खैराबाद की जनता, सीतापुर की जनता, लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों के माता पिता, मेरे दोस्त, इन सब का बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। और मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग्स बस ऐसे ही चलती रहें धीरे धीरे। आपने गुल्लक में काम किया, घर वापसी में काम किया, पंचायत में काम किया, वो थोड़े खुदा हाफिज सॉफ्ट रोल थे, वो निगेटिव किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था ये, क्योंकि इसमें लोगों ने फिल्म देखी है सबने, और उसमें जो इंटरवल से पहले वाला सीन है, एक ह्यूमिलिएशन सीन है, सूसू करने वाला एक सीन है, वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था कि मैं उस तरह का, आप लोग इतनी देर में जान के होंगे, आदमी नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट था यार, ये करवाएंगे क्या धर्मा वाले। धर्मा मतलब कि धर्मा, समझ रहे हो आपकी का शाहरुख भाई और सब लोग काम करते हैं भाई धर्मा में, तो वो हीरो के साथ वो सीन बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। बस सिद्धांत चतुर्वेदी वॉज वेरी सपोर्टिव और हंसते खेलते वो सीन हो गया। बट वो एक कपड़े उतारने वाला सीन है, ह्यूमिलेशन सीन है फादर के साथ, वो सीन करके मैं बहुत रोया था। मैं कसम खा के बोलता हूँ, बड़ी मुझे लगता था ऐसा कुछ होता नहीं होगा एक्टिंग में, बट जब मुझे उनकी बेइज्जती करनी थी, ह्यूमिलेट करना था मेरे किरदार रॉनी को, जो हीरो के बाप हैं, पिताजी जिन्होंने प्ले किया, विपिन शर्मा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द कंट्री, तो उनको मुझे करना था। उनके साथ कमाल के एक्टर हैं और मैं उनको ह्यूमिलेट नहीं कर पा रहा था, वो मैं बेइज्जती उनकी नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर ने बोला साद नहीं चाहिए, रॉनी लाओ। मैं बैठा, सुकून से गया, फिर हमने सीन किया। जो लोग वो सीन देख रहे हैं, नफरत हो रही है। मेरे दोस्तों ने भी वो सीन देखा कि जब तुम उस बूढ़े आदमी के कपड़े उतारते हो, बेइज्जती करते हो, तो मुझे नफरत हुई वहाँ पे। तो एज एन एक्टर आपकी वहाँ पे थोड़ी बहुत जीत होती है कि भाई लोग आप जैसे नहीं, आपको उस तरह किरदार दिया गया।
तो वो सीन करने के बाद मैं अपने होटल रूम आया, आई स्पोक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं बहुत रोया, मुझे बहुत रोना आया उस सीन, बहुत आधा घंटा रोया हूँ मैं। और इनफैक्ट अभी भी जब प्रीमियर पे देख रहा था वो सीन आया, मैंने बोला अरे क्या कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत रोना आया। मेरे लिए बहुत भारी फिल्म थी और वेरी फॉर्चुनेट कि धर्मा की फिल्मों में मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आखिरी सवाल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर हम OTT प्लेटफॉर्म की बात करें या बॉलीवुड मूवी, कौन कौन से आने वाले हैं? अभी फिल्मों की तरफ मैं चाहता हूँ, मुझे जैसे इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो मैं चाहता हूँ कि अगली फिल्म भी मेरी भारी और बड़ी हो, जिसे यहाँ पर हाउसफुल हो और मैं वापस फिर आऊँ, फिर मिलूँ। और 2-3 जगह बात चल रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अच्छे स्टार्स हैं, बिग स्टार्स हैं, उनके साथ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने कुछ साइन नहीं किया है, तो जिस चीज़ पे साइन नहीं किया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। ऑफर कहीं से तो आए होंगे, इतनी बड़ी आपने मूवी किया, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि बड़े स्टार्स जिनका मैं फ़ैन हूँ, आज की जनरेशन में बड़े स्टार्स हैं, उनके ऑपोजिट आए, एक स्टार के अपोजिट, मतलब वो हीरो है, मैं विलन हूँ मेन फिल्म का, और बड़ी फिल्म है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि साइन नहीं किया है, बातचीत चल रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि कैरेक्टर सिमिलर ना हो, कि जैसा प्ले कर रहा हूँ, और डिफरेंट कैरेक्टर हो, डिफरेंट अप्रोच हो थोड़ा सा, तो आई वुड लव टू डू इट। निगेटिव अगर किरदार दोबारा मौका मिला तो करना चाहेंगे? करूँगा, बट नेगेटिव किरदार अगर स्टीरियोटाइप एकदम है कि तृप्ति जैसी कोई स्टार है, उसका भाई है, एक्सट्रीमिस्ट है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। और डायरेक्टर के साथ बैठ के उसको क्या और अलग कर सकता हूँ जो वो रॉनी ना लगे, मेरा यही टेक होगा। बिल्कुल, तो धड़क 2 में जो है निगेटिव किरदार निभाने वाले 7 बिलग्रामी जिन्होंने रॉनी का किरदार निभाया है, वो अचानक से सीतापुर पहुंचे और यहाँ पर मिराज सिनेमाज में उन्होंने दर्शकों को एक सरप्राइज दिया। उनके साथ मूवी देखी और साथ में देखिए कि सेल्फी किस तरह से कैमरे में उनके साथ कैद करने के लिए लाइन लगी हुई है। लोगों ने जब अचानक उन्हें अपने पास बैठे देखा कि वो एक्टर, वो विलन जिनको वो पर्दे पर देख रहे हैं, वो उनके सामने बैठा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्सुकता मची और देखिए कि सेल्फी लेने के लिए लाइन लगी हुई है। और आपको बता दें कि 7 बिलग्रामी ने सीतापुर के खैराबाद कस्बे की तंग गलियों से अपना सफर शुरू किया और मुंबई मायानगरी में जलवा बिखेर रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, खुदा हाफिज, घर वापसी और OTT प्लेटफॉर्म की जो पंचायत सीरीज है और गुल्लक सीरीज है उसमें काम किया। और धड़क 2 में धर्मा प्रोडक्शन की जो फिल्म है उसमें रॉनी का किरदार निभाकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।